हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी स्टडी पॉइंट 2.0 में। आज का हमारा टॉपिक है महिला आरक्षण बिल 2023, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023। जैसा कि आपको पता है कि महिला आरक्षण बिल 2023 संसद में पारित कर दिया गया है। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक पर जिसका नाम है महिला आरक्षण बिल 2023। इसके अंतर्गत आज हम लोग इसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं इसके पॉइंट्स को देखेंगे जो कि आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक स्किप किए बिना। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, महिला आरक्षण बिल 2023। इसके अंतर्गत आज हम इसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, नई संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है? ये आपको बताना है। नई संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है? तो ये बना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल अधिनियम 2023 किसने पेश किया है? तो ये पेश किया है अर्जुन राम मेघवाल ने, जो कि विधि एवं न्याय मंत्री हैं वर्तमान में। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आप याद रख सकते हैं कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है? तो ये आपको बताना है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का नाम बताना है आपको। तो ये हो जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल अधिनियम 2023 क्या है? महिला आरक्षण बिल अधिनियम 2023 के बारे में बताना है क्या है आप ये। तो ये है लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण प्रदान करना। इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण प्रदान करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किस में आरक्षण नहीं मिलेगा? ये आपको बताना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो पारित हुआ है उसमें कानून बन जाएगा तो उसमें कौन सा आरक्षण इसमें नहीं मिलेगा? तो इसमें नहीं मिलेगा आपको राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं मिलेगा आरक्षण, और ये विधानसभा। बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। बी और डी दोनों। बाकी सब लोकसभा विधानसभा में मिलेगा, लोकसभा में मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो इस विधेयक में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा यह बताना है आपको। तो इसमें दिया जाएगा 33%। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा में 543 सीटें हैं, इनमें से 33% यानी 181 सीटें महिलाओं के लिए होगी। इसी तरह विधानसभाओं में भी जितने सीटें होगी उसकी 33% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। ये आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है कि 2023 में लोकसभा में बिल कब पेश किया गया था? ये किया गया था 19 सितंबर 2023 को, और लोकसभा में बिल कब पारित हुआ? तो 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ है। पेश किया गया था 19 सितंबर 2023 को और पारित हुआ 20 सितंबर 2023 को। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है? तो ये जो बिल पारित हुआ है उसमें कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा गया है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 4 बिल का। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब इसके चारों बिल्स के बारे में देखते हैं। पहला संशोधन बिल था, पहले क्लॉज आर्टिकल 239 में 239 ए जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। ठीक है, दूसरा संशोधन बिल देखते हैं। इसके क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33 सेक्शन जोड़ा गया है, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% की आरक्षण होगी। अगला बिल देखते हैं इसका। तीसरा बिल है
तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33(a) जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभा में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। आगे देखते हैं चौथा संशोधन बिल। इसके क्लॉज 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33 के 4 के बाद एक नया आर्टिकल 33(a) जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद समय की आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। समय को आरक्षण यानी आरक्षण का समय बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधायक मत पड़े हैं। जब लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक पारित हो रहा था, तो उसके पक्ष में कितने मत पड़े थे, वोट पड़े थे? तो ये पड़े थे 454, डी नंबर ऑप्शन। ये भी आपको याद रखना है कि विपक्ष में कितने वोट पड़े थे, विपक्ष में 2 वोट पड़े थे। ये आपको याद रखना है कि विपक्ष में मात्र 2 वोट पड़े थे और पक्ष में 454, डी नंबर ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मेरा अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? तो यह लागू होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी में लागू होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि आपको पता है, 28 राज्य वर्तमान में हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में अभी हैं। तो सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ये अधिनियम लागू होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी? तो यह किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? तो ये आपको बताना है। अनुच्छेद के अनुसार संशोधन होता है, तो ये है अनुच्छेद 300। इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 368 के अनुसार होगा। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। महिला आरक्षण बिल 2023 के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। तो महिला आरक्षण बिल 27 साल से अटका हुआ था। 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में इस बिल को पहली बार लाया गया था। साल 2010 में यह बिल यूपीए सरकार में राज्यसभा से पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया गया। यह आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, यह बिल नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक बन गया। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, इसके अगले पॉइंट में चलते हैं। महिला आरक्षण बिल 2023 के अंतर्गत लोकसभा में बिल को लेकर पक्ष में 454 और खिलाफ में यानी विपक्ष में 2 मत डाले गए हैं। ये याद रखना है आपको। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। ये भी आपको याद रखना है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 128वां संविधान संशोधन किया गया है इसके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट में देखते हैं। अब देखना है महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है। तो ये इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट, इस बिल के कानून बनने से लोकसभा और विधानसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, इनमें से 33% यानी 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार विधानसभाओं में जितनी सीटें होगी उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। अगला पॉइंट है, इस बिल से महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में ही मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है कि इस बिल से सिर्फ लोकसभा और राज्य विधानसभा में ही मिलेगा और राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं का आरक्षण नहीं मिलेगा। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महिला आरक्षण बिल क्या है, मैं अगला पॉइंट देखते हैं। SC ST महिलाओं के लिए आरक्षण के अंदर ही 33% आरक्षण मिलेगा।
जैसा है जिस कैटेगरी में है उसको 33% उसी कैटेगरी में मिलता रहेगा। यानी लोकसभा और विधानसभा में जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित है उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, जैसे कि इस समय लोकसभा में 84 सीटें SC के लिए और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित है, तो दोनों मिलाकर 131 हैं। ठीक है, तो इस बिल के बनने के बाद 84 SC सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए, इसी तरह 47 ST सीटों में से 16 ST सीटें महिलाओं के लिए होगी। ठीक है, इस तरह SC/ST सीट 44 सीट महिला के लिए होगी, जो कि 33% आरक्षण मिल जाएगा इसमें। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट में। वर्तमान लोकसभा सीटें 543 है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में लोकसभा की सीटें 543 है। 33% यानी 1/3 महिलाओं के लिए यह आरक्षण कुल महिलाओं के लिए सीटें कितनी हो जाएगी? 181 सीटें हो जाएगी। 543 का 33% 181 सीटें हो जाएगी, जिसमें कुल 543 माइनस 131 SC/ST। ठीक है, तो 412 सीटें बचेगी और उसमें से SC/ST को 131, लेकिन 33% महिलाओं के लिए इसमें 44 सीटें उनको मिल रही हैं SC/ST के लिए, और बची हुई 137 सीटों पर किसी भी जाति, जनरल, OBC महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकेगा। ये आपको याद रखना है, अच्छे से पॉइंट आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, यह बिल कब से लागू होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि यह बिल कब से लागू किया जाएगा। तो इसके लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। पहले जनगणना होगी, बाद में परिसीमन होगा, तब यह कानून लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो परिसीमन कब होगा, ये क्वेश्चन है। परिसीमन कब होगा? तब जब तक जनगणना नहीं हो जाती तब तक परिसीमन नहीं होगा। ठीक है, अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और 2024 के बाद ही जनगणना होने की संभावना है। यानी कि जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक परिसीमन लागू नहीं होगा। इसके अगला पॉइंट में देखते हैं परिसीमन कब होगा। संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी है। ठीक है, जब तक 2021 की जनगणना नहीं हो जाती उसके बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 2029 या 2034 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। परिसीमन में अगला पॉइंट है, परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की संख्या के आंकड़ों के आधार पर सीमाएं तय की जाती है। पिछला देशव्यापी परिसीमन 2002 में हुआ था और इसे 2008 में लागू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। महिला आरक्षण बिल लागू हो जाने के बाद महिला आरक्षण केवल 15 साल के लिए ही वैध होगा, लेकिन इस अवधि को संसद आगे बढ़ा सकती है। यह आपको ध्यान रखना है कि यह आरक्षण सिर्फ 15 साल के लिए है लागू किया जाएगा, और इसको अगर समय बढ़ाने की अगर जरूरत होगा तो संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है फिर से। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या, यानी 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 है अभी वर्तमान में, यानी 14.36% रही थी। ठीक है, और उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 महिला सांसद है। अभी वर्तमान में 82 सांसद हो गई हैं महिला सांसद, जो कि 17वीं लोकसभा से हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको भी इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।